माँ की आदत। रात के लगभग 11 बजे थे। सारा घर सो चुका था, लेकिन सविता जी की आंखों में नींद नहीं थी। वो धीरे धीरे अपने बेटे आरव के कमरे में पहुंची। आरव गहरी नींद में सो रहा था। सविता जी मुस्कुराई और बरसों पुरानी एक आदत फिर से दोहरा दी। उन्होंने उसके सर पर धीरे से हाथ फेरा। उन्हें याद आ गया, यही बच्चा कभी बिना उसकी थपकी के सोता नहीं था। रात में डर जाता तो उनकी उंगली पकड़कर सो जाता। आज वही बच्चा दाढ़ी मूछ वाला, नौकरी करने वाला बड़ा आदमी बन चुका है। वो धीरे से बोली, पता ही नहीं चला कब इतना बड़ा हो गया। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर आरव ने माँ को चुपचाप देखा। क्या हुआ माँ? सविता जी मुस्कुराई, लेकिन आंखों की नमी छुपा नहीं पाई। कुछ नहीं, बस सोच रही थी, अब तुम बड़े हो गए हो ना, पहले हर बात मुझे बताते थे। अब काम, दोस्त, जिम्मेदारियां, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गई? आरव ने बिना कुछ कहे उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, बचपन में मैं आपकी उंगली पकड़कर चलता था। अब बस फर्क इतना है कि आज आपकी जगह मैं आपका हाथ पकड़ूंगा। सविता जी मुस्कुरा दी। उस दिन ऑफिस से लौटते समय आरव सीधे घर नहीं आया। वो माँ को लेकर एक कपड़ों की दुकान पर पहुंचा। ये सब क्या है? माँ ने हैरानी से पूछा। आरव हंस पड़ा। आपने पूरी जिंदगी मेरी पसंद के कपड़े खरीदे हैं ना, आज मेरी बारी है। एक एक करके उसने माँ के लिए साड़ियां, सूट और एक हल्का सा ब्लेजर चुना। ट्रायल के बाद जब सविता जी आईने के सामने खड़ी हुई, उन्हें अपना चेहरा नहीं, बेटे की आंखों में दिख रही खुशी दिखाई दी। वापसी में माँ बोली, इतना खर्चा क्यों किया? आरव मुस्कुराया। जब मैं छोटा था, आपने कभी हिसाब नहीं रखा कि मुझ पर कितना खर्च हुआ, फिर मैं क्यों रखूं? सविता जी की आंखें भर आई। घर पहुंचकर उन्होंने बेटे के सर पर फिर से हाथ फेरा। इस बार आरव ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ, मैं बड़ा जरूर हो गया हूं, लेकिन आपकी दुआओं के लिए आज भी उतना ही छोटा हूं। सविता जी मुस्कुरा दी। उन्हें उस दिन समझ आया, बच्चे बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन माँ होने की आदत कभी बूढ़ा नहीं होने देती। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।